जय हिंद दोस्तों, डीपी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंशिएंट हिस्ट्री के सेशन में आज का हमारा टॉपिक है महाजनपद काल। उत्तर वैदिक काल के बाद जब 600 ईसा पूर्व में उत्तर वैदिक काल समाप्त हो जाता है, उसके बाद से चूँकि लोहे की खोज हो चुकी थी और व्यापक पैमाने पर लोहे की खोज हुई, धीरे धीरे उत्तर पूर्वी भाग में जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर क्या हुआ कि जो वन थे, जंगल थे, इसको काट कर यहाँ पर मैदानी बना दिया गया। धीरे धीरे लोग कृषि करने लगे और बहुत ही व्यापक पैमाने पर कृषि होने लगी। लोग जो है अन्न उपजाने लग गए, ज़्यादा अन्न होने लगा। एक अस्थाई बनाकर लोग रहने लग गए, बस्तियाँ बनाकर रहने लग गए, खेतों में अपना अधिकार समझने लग गए। ठीक है, धीरे धीरे एक राज्य दूसरे राज्य से जो है लड़ने लग गए और दूसरे राज्य को हड़पने लग गए। ठीक है, फिर चूँकि जो संस्कृति का पालना है वो नदियों के किनारे है। जितने भी बड़े शहर बसे हैं वो नदियों के किनारे ही बसे हैं, चाहे वो लखनऊ हो, कानपुर हो, पटना हो, वाराणसी हो, कोई भी हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। बुद्ध और जैन धर्म ये हम कल पढ़ाएंगे। ठीक है, आज हम करते हैं महाजनपद काल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार में लोहे का अधिकाधिक इस्तेमाल होने लगा। इसके अतिरिक्त उपज में वृद्धि हुई, आर्थिक क्रियाकलाप में परिवर्तन हुआ, नए नए शिल्पों का विकास हुआ। ऋग्वैदिक कविलायित जनजीवन के स्थान पर क्षेत्रीय भावना के उदय होने से नगरों का निर्माण होने लगा। परिणामतः उत्तर वैदिक काल के जनपद महाजनपदों में परिवर्तित हो गए। ठीक है, बुद्ध के समय में भारत में 16 महाजनपदों का जन्म हुआ। इस 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में मिलता है। ठीक है, 16 महाजनपदों का विवरण देखते हैं। पहला अंग जो ये बिहार में पड़ता है। अंग, इसकी राजधानी चंपा थी। अंग महाजनपद का विस्तार आधुनिक भागलपुर तथा मुंगेर के क्षेत्रों में था। भागलपुर का चंपानगर से इसकी पहचान होती है। चंपा का वास्तुकार महागोविंद था। ठीक है, दूसरा है मगध। इसकी राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज थी। इसमें पटना और गया के आधुनिक जिले सम्मिलित थे तथा यह तत्कालीन महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था। ठीक है, तीसरा है काशी, जो कि वाराणसी। इसकी राजधानी वाराणसी थी। प्राचीन काल में काशी को कषाय कहा जाता था। वर्तमान उत्तर प्रदेश के वाराणसी के आसपास के क्षेत्र इसमें शामिल थे। ठीक है, चौथा है कौशल। आधुनिक अवध के क्षेत्र में के अंतर्गत यह महाजनपद स्थित था, जिसके अंतर्गत 3 प्रसिद्ध क्षेत्र अयोध्या, साकेत व श्रावस्ती आती थी। कौशल को सरयू नदी 2 भागों में बांटती थी, उत्तरी कौशल तथा दक्षिणी कौशल। उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, जिसकी पहचान सहेत महत नामक स्थान से होती है। ठीक है, दक्षिणी कौशल की राजधानी अयोध्या थी। बुद्ध के समय प्रसेनजीत यहाँ के राजा थे। नेक्स्ट है वज्जी। यह गंगा के उत्तर में 8 कुलों का संघ था। इसकी राजधानी विदेह मिथिला थी। वैशाली के आसियान का क्षेत्र शामिल था। ठीक है, छठा है मल्ल। पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित मल्ल गणराज्य के 2 हिस्से थे। एक की राजधानी पावा और दूसरे की राजधानी कुशीनगर थी। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध तथा पावा में महावीर को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। महापरिनिर्वाण मतलब वो अपना शरीर का त्याग किए थे। ठीक है, 7वां है चेदी। आधुनिक बुंदेलखंड के अंतर्गत स्थित था। इसकी राजधानी शक्तिमती थी। शिशुपाल चेदी का राजा था। ठीक है, शिशुपाल जो था वो चेदी का राजा था। नेक्स्ट है 8वां वत्स। वत्स जनपद आधुनिक इलाहाबाद मतलब प्रयागराज के पश्चिम में स्थित था, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। अवंती से इसका संघर्ष चलता रहा। बुद्ध के समय यहाँ कौरव वंश का शासन था। यहाँ का शासक उदयन था। ठीक है, नेक्स्ट 9वां कुरु। यह महाजनपद दिल्ली, मेरठ और थानेश्वर के समीप था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। 10वां है पांचाल। पूर्व वैदिक कालीन तुर्वस और कृविजन से मिलकर उत्तर वैदिक काल में पांचाल महाजनपद का निर्माण किया। शतपथ ब्राह्मण में पांचाल और कुरु को वैदिक सभ्यता का 2 सर्वश्रेष्ठ केंद्र कहा गया। आधुनिक रुहेलखंड के बरेली, बदायूं तथा फर्रुखाबाद के जिले में पांचाल जनपद पड़ता है। पांचाल 2 शाखाओं उत्तरी पांचाल तथा दक्षिणी पांचाल में बटा था। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछन थी, जो बरेली में है। दक्षिणी पांचाल की राजधानी कांपिल्य, जो फर्रुखाबाद में थी। ठीक है, नेक्स्ट है 11वां मत्स्य। आधुनिक अलवर, भरतपुर और जयपुर राजस्थान के क्षेत्र में स्थित है। इसकी राजधानी विराटनगर जयपुर के बैराट नामक गांव से थी। यह एक राजतंत्र राज था। ठीक है, 12वां है शूरसेन। यह आधुनिक
ब्रजमंडल क्षेत्र जैसे मथुरा के आसपास के में स्थित था। इसकी राजधानी मथुरा थी। महाभारत में मथुरा पर शासन करने वाले वंश को यदुवंश कहा गया। ठीक है। 13वां है अवंती। आधुनिक मालवा ही प्राचीन अवंती थी। विंध्य पर्वत के कारण अवंती 2 भागों उत्तरी तथा दक्षिणी 2 भागों में बटा था। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। एक है जो दक्षिण भारत में एक ही महाजनपद था, वो है अस्मक। अस्मक यह राज्य गोदावरी तट पर स्थित था। इसकी राजधानी पोटन तथा पोटली थी। यहाँ इक्ष्वाकु वंश का शासन था। यह दक्षिण भारत में स्थित इकलौता महाजनपद था। ठीक है। नेक्स्ट है गांधार। यह महाजनपद आधुनिक पाकिस्तान के रावलपिंडी तथा पेशावर जिले तथा अफगानिस्तान का पूर्वी भाग शामिल था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला में एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। प्रश्नजीत सिंह का राजवैद्य जीवक तथा भारत के मैकियावेली चाणक्य ने तक्षशिला से ही शिक्षा ग्रहण की थी। ठीक है। चाणक्य जैसे चंद्रगुप्त। ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट 16वां कंबोज। इसकी राजधानी राजपुर अथवा हाटक थी। यह गांधार का पड़ोसी राज था। प्राचीन समय में कंबोज महाजनपद अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। ठीक है। अब देखते हैं बुद्ध के समय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 10 गणराज्य भी थे। बुद्ध के समय 16 महाजनपदों के अतिरिक्त 10 गणराज्य भी स्थित था। पहला देखते हैं कपिलवस्तु के शाक्य, दूसरा है सुमसुमार गिरी के मग, तीसरा है अलकप के बुल्ली, चौथा है केशपुत्र के कालाम, पाँचवां है रामग्राम के कोलिये, छठा है कुशीनारा के मल, सातवां है पावा के मल, पिपलीवन के मोरिये, नौवां है वैशाली के लिच्छवी और 10वां है मिथिला के विदेह। ठीक है। इन सभी गणराज्यों में वैशाली का लिच्छवी सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली राज था और साथ में मगध। ठीक है। आज यहीं तक करते हैं दोस्तों। अगर हमारा चैनल आप लोगों को पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। ठीक है। धन्यवाद। आज यहीं तक करते हैं।